मुल्क की दाखिली सलामती और अमनो अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म हाउस में सिक्योरिटी इजलास में भी शिरकत। दहशतगर्दी, फ्लड और दहशतगर्दी सी पैक पर पेशरफ का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत भी की गई। आप सब तैयार हो जाएं। मैं एक कॉल देने वाला हूं। ये इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ छोटा चोर जेल में जाए और ये बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ मिल जाए, ये कभी भी निजाम नहीं चल सकता। सिंध के वसाइल चोरी होते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं। दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर खरीदे जाते हैं, मुल्क से बाहर पैसा जाता है। इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जल्द कॉल देने वाला हूं, सबको मेरे साथ निकलना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि सिंध में जरदारी और पंजाब में शरीफ माफिया का खात्मा करीब है। बड़े मुजरिमों को एनआरओ 2 दे दिया तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। हकीकी आज़ादी के लिए वकला साथ खड़े हों। इमरान खान का कराची में वकला और बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब। शख्स का मोटो जो रहा है इमरान खान का कि मुन्नू नोट दहाओ मेरा मूड बनाओ, इसके अलावा इसका कोई और मोटो नहीं है। ये बंदा जो है अव्वल और आखिर जो है स्वाए माल बनाने के एक मुतकब्बर शख्स है। माल बनाने के और नलायकी की आखिरी हदों तक से गया हुआ है। इमरान खान का मसला इक़्तिदार में वापसी है, उनके पास अपनी कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ये शख्स इंतहाई मुतकब्बिर और नाअहल है। कौमी ख़जाने के साथ अरबों की धोखाधड़ी की गई। इलेक्शन किसी के दबाव में नहीं, मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। आवाम की मुश्किलात का एहसास है, जल्द रिलीफ देंगे। एहसन इकबाल बोले कि इमरान खान की तहरीक का मकसद कुछ और है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के बायस इलेक्शन का जल्द इनेकाद मुमकिन नहीं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज रात 12 बजे खत्म होगी। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 2 हलकों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब में 3 कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC के इंचार्ज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने वज़ीर ख़जाना क्वासी को टांग को बरतरफ कर दिया। टैक्सों में कमी का इकदाम वजह बना। वज़ीर ख़जाना सिर्फ 38 दिन ओहदे पर रहे। टैक्स कटौती के इकदाम पर वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस और उनकी हुकूमत को फाइनेंशियल मार्केट्स और अपनी जमात की तरफ से भी सख्त तनकीद का सामना था। अल-क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड मारूफ की बरतानिया आमद। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अल-क़य्यूम फाउंडेशन की सरगर्मियों बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शदीद बारिश और सैलाब से पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा झीलों में तब्दील हो चुका है। ज़मीनी रास्ते बंद हैं और बहाली में वक्त लगेगा। हमें मिलकर सैलाब मुतासरीन को इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकालना होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन मखदूम तारिक महमूदुल हसन के एजाज़ में इस्तकबालिया एहतमाम PTI यॉर्कशायर एंड हैम्बर्ग के जानिब से हेजर्ड फील्ड में किया गया है। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत, नए अहदेदारों का ऐलान, तैनाती के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर चौधरी अख्तर के एजाज़ में तकरीब। एहतमाम मैनचेस्टर की मारूफ कारोबारी शख्सियात सैयद खालिद शाह और सैयद माजिद शाह ने किया। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। चौधरी अख्तर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और आवाम को बेहतर मुस्तकबिल लाजिम और मलजूम है। ह्यूस्टन में हेल्पिंग हैंड के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए तकरीब। रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ने
कंटेनर्स की पाकिस्तान रवानगी के ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। सेनेटर ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अलायंस और ह्यूस्टन के लोगों ने काबिल तहसीन काम किया है। जर्मनी का शहर कलौन अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद को जुम्मे की अजान स्पीकर पर देने की इजाज़त मिल गई। मकामी इंतजामिया के मुताबिक जुम्मे की नमाज के दौरान 5 मिनट दुरानिये की अजान दी जा सकती है। खूबसूरत तर्ज तामीर का शाहकार मस्जिद में 1200 नमाजियों की गुंजाइश है। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली, उस्मान कादिर आउट। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान को हतमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। उस्मान कादिर ट्रैवल रिजर्व पर शामिल होंगे। कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। इवेंट 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। शाहीनों ने कीवीज को दबोच लिया। पाकिस्तान ने सिर्फ की T20 सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 164 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मोहम्मद नवाज और हैदर अली की शानदार पार्टनरशिप ने जीत में अहम किरदार अदा किया। इफ्तिखार अहमद ने 14 गेंदों पर 25 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 34, शान मसूद 19 और कप्तान बाबर आजम 15 रन बनाकर आउट हुए। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मोहम्मद नवाज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। माइकल ब्रेसवेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। कौमी बैटर मोहम्मद रिजवान का एक और आलमी एजाज। मोहम्मद रिजवान ने रवा साल T20 में सबसे ज्यादा रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान ने भारतीय खिलाड़ी सूर्या कुमार यादव को पीछे छोड़ दिया। सूर्या कुमार यादव ने रवा साल 23 इनिंग्स में 801 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 19 इनिंग्स में 841 रन बनाकर कुमार यादव से आगे निकल गए। और स्कर्दू में दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा में सरफा रंगा कोल्ड डेजर्ट जीप रैली का आगाज। रैली में 6 खवातीन समेत 113 ड्राइवर्स शरीक। सकाफती शो में इलाकाई तलवार रक्स, बैंड और रिवायती फानूस उड़ाने का मुजाहरा। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़रा और अराकीन असम्बली की शिरकत। हेडलाइंस आप जान चुके। आपको कराची लिए चलते हैं, जहां पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसा आम से खिताब कर रहे हैं।